नमस्कार छात्रों। देखिए आज हमारी जो क्लास है समांतर श्रेणी की, और इसमें हम पार्ट नंबर 5 के तहत पढ़ेंगे 5.3 को। इसके बाद हमारे लिए इन सवालों को नहीं पढ़ना है। आज हमारा अध्याय समाप्त हो जाएगा। कल से हम 6 अध्याय को पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए 5 के इन 2 सवालों को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। यदि ए बराबर 10 दिया हो तो ए 20 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें जो दिया गया है, अर्थात हमें एस 14 बराबर दिया गया है कितना, 1050। चूंकि आप बताइए यहाँ पर एस 14, यहाँ पर जो बड़ा वाला सूत्र होता है वो होगा क्या, यहाँ पर 14 पदों का योग दिया है, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ए का मान हमें 10 दिया गया है और यहाँ पर हम एन का मान जो है यहाँ से लिखते हैं, अर्थात 14 लिखेंगे। तो चूंकि हमारा जो सूत्र होगा यहाँ पर एस 14 बराबर, इसके लिए हम लिखेंगे एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, और बराबर में कितना दिया गया है, 1050। यहाँ पर एन का मान हम 14 लिखेंगे, 14/7। यहाँ पर 14/2 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है 2a मतलब 2 गुणित ए का मान हमें सवाल में दिया गया है 10 धन एन मतलब 14 ऋण 1 दिया गया है गुणित डी का मान निकालना है, बराबर में कितने होंगे, 1050। यहाँ से 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 होंगे। यहाँ पर 7 लिखकर जब हम इसको हल करेंगे तो 2 ही धाम 20 होंगे, धन 14 में से 1 चला जाएगा, मतलब कितने बचेंगे, 13। 13 का डी में गुणा करेंगे तो 13 डी बराबर में होंगे 1050। चूंकि यहाँ पर 7 गुणा में है, इसके बटे में चले जाएंगे, अर्थात यहाँ बचेंगे 20 धन 13 डी बराबर कितने, 7 से डिवाइडेशन हो जाएगा, 7 एकम 7 वर्ग के 3 7 पन्ना 35 7 शून्य 0। यहाँ पर देखिए 20 धन 13 डी बराबर 150। यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे तो डी बराबर 13 डी जो कि तुम 20 उस साइड जाएंगे तो यहाँ पर 130, अर्थात डी बराबर यहाँ पर बचेगा हमारा 10। डी का मान आ गया है, हमें निकालना है ए 20। चूंकि ए 20 का सूत्र होगा इसलिए ए 20 बराबर, इसे हम लिखते हैं ए धन 19 डी। ए का मान हमें सवाल में दिया गया है कितना, 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 धन यहाँ लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई डी का मान हमारा आ गया है कितना, 10। इसका हम गुणा करेंगे, 10 धन 19 धाम कितने होते हैं, 190, और 190 में ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्या किया है, सवाल में हमें एस 14 का मान दिया था, यहाँ से हमने 1050 लिख दिया। ए बराबर भी सवाल में दिया गया था, और यहाँ से एन का मान जब यहाँ 14 लिखे तो एन का मान 14 होगा। सबसे पहले हम डी का मान निकालेंगे। इस सूत्र को जब हम लगाएंगे, बड़ा वाला सूत्र होता है एन पदों का योग, इसके बराबर जब हम इसको करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर डी का मान आ जाएगा, और डी का मान लेकर हम 20वां पद निकाल सकते हैं। इसी टाइप से हमें इसको करना है। इसमें लिखा क्या है, यदि ए बराबर 5 दिया गया है, अंतिम पद ए 45, अर्थात अंतिम पद के लिए हम यहाँ पर ए एन बोलते हैं, तो हम लिखेंगे ए एन बराबर हमें 45 दिया गया है। चूंकि ए एन का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर में 45। हमारे लिए यहाँ पर जो है एस एन दिया गया है कितना, 400 दिया गया है, लेकिन एस एन में यहाँ पर एन का मान क्या लेंगे हम, चूंकि हमें एन का मान निकालना है और डी का मान भी निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारा सवाल इस टाइप से नहीं होगा हल। यहाँ पर हमें अंतिम पद दिया गया है, तो हमारा एक सूत्र होता है ए एन बराबर हमें 45 दिया है, चूंकि एस एन बराबर एक सूत्र होता है एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए एन। देखिए यहाँ पर एस एन की वैल्यू हमें दी गई है, अर्थात कितनी, 400 बराबर में एन का मान हमें नहीं दिया गया है, बटे में 2, ए का मान हमें दिया गया है 5, और अंतिम पद मतलब यहाँ पर 45। जब इसको हल करेंगे तो 400 बराबर एन बटे 2 होंगे, 45 और 5 जुड़कर हो जाएंगे 50। यहाँ से ये कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 25 हम होंगे। यहाँ पर 400 बराबर कितने होंगे, 25 एन, और हमें एन का मान निकालना है। 25 से डिवाइडेशन कर देंगे, अर्थात 25 एकम 25 करेंगे, बचेंगे 15, जीरो के साथ में होंगे तो 25 छक्का 150। एन का मान हमारा 16 आ गया है। अब हमें डी का मान निकालना है, चूंकि हम जानते हैं डी का मान हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा।
अर्थात ए एन का मान हमें 45 बराबर ए की वैल्यू हमारे लिए सवाल में पहले से उपलब्ध है 5 प्लस एन का मान अभी आ गया है 16 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ करेंगे 45 तो ज्यों के त्यों, 5 यहाँ पर ज्यों के त्यों, डी देखेंगे यहाँ 16 में से 1 चला जाएगा अर्थात यहाँ पर 15 डी बचेंगे। पहला काम हमारा यहाँ पर पक्षांतर करना, 5 इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर 40 बचेंगे, यहाँ पर 15 डी। चूंकि हमें डी का मान निकालना है अर्थात 40 की बटी 15 लिखकर किसी भी एक ही समान संख्या से इनको काटेंगे अर्थात 5 अट्ठे 40 होंगे और 5 तिरी 15। यहाँ पर जो है डी का मान हम 8/3 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इस सवाल में, योग हमें दिया गया है एस एन का अर्थात एस एन पदों का योग कहलाता है, इसकी जगह 400 लिखेंगे। छोटा वाला सूत्र n/2 पुस्तक में a प्लस ए एन लगाते हैं। सभी चीजें दी गई थी तो यहाँ के इनकी मदद से एन का मान निकाल लेंगे। एन का मान निकाल के ए एन में मान रखने पर हमारे लिए डी का मान प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों सवाल 10वीं की परीक्षा के लिए IMP थे, इसलिए हमने इनको समझा दिया है। कल से हमारी जो क्लास होगी हमारा अध्याय होगा अध्याय नंबर 6। ठीक, नमस्कार।